इसमें हम पॉलिटी का आगे का देखते हैं। राज्यसभा भाग 5 अनुच्छेद 80 प्रथम बैठक 13 मई। हाँ, अब जो नहीं, जो प्रथम बैठक है वो राज्यसभा की 3 अप्रैल को हुई है और लोकसभा की गठन प्रथम बैठक तो 13 मई लगेगी दोनों की, और राज्यसभा का जो गठन है वो 3 अप्रैल है, लोकसभा का गठन है वो 17 अप्रैल है, और बैठक है वो 13 मई है दोनों की। ठीक है, राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952, लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952, और जो दोनों की बैठक है 13 मई 1952। राज्यसभा नाम 1954 में रखा गया। 1919 के मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के माध्यम से केंद्र की व्यवस्थापिका को द्विसदनीय बनाया गया, और 1935 में राज्य की विधानसभा को द्विसदनीय बनाया गया, और केंद्र राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। राज्यसभा का पूर्ववर्ती नाम है वो क्या है, राज्य परिषद है, काउंसिल ऑफ स्टेट है। तो राज्यसभा के अन्य नाम उच्च सदन, राज्यों का सदन, विशिष्ट जन का सदन, द्वितीय सदन, स्थायी सदन। राज्यसभा का कार्यकाल अनुच्छेद 83 में संसद का कार्यकाल का उल्लेख है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल संविधान में उल्लिखित नहीं है। प्रति 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जाता है। सभी सदस्यों का न तो चुनाव एक साथ होता है और नई सेवानिवृत्ति एक साथ होती है। इसी कारण राज्यसभा एक स्थायी सदन है। 1952 में राज्यसभा की सभी सीटों पर एक साथ चुनाव कराए गए थे, लेकिन 1952 में राज्यसभा की सभी सीटों पर एक साथ चुनाव कराए गए थे, लेकिन 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद, फिर 4 बार, 6 वर्ष बाद सेवानिवृत्त कर दिए गए। 1952 में सभी के एक साथ कराए गए, फिर उनका कुछ का 2 वर्ष रखा गया। तो 1952 के 2 वर्ष बाद 1954 में एक लॉटरी निकाली गई, जिसमें 1/3 पर 2 वर्ष का कार्यकाल लिखा था। जिन सदस्यों को यह लॉटरी पत्र मिला उन्हें 1/3 को 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त कर दिया गया। 1956 में फिर से 1/3 सदस्य 4 वर्ष लॉटरी निकाली गई और 1/3 सदस्यों को 4 वर्ष बाद ही सेवानिवृत्त कर दिया गया। किसी स्थान की रिक्ति होने पर पुनः चुनाव शेष रिक्ति अवधि के लिए किया जाता है। किसी स्थान की रिक्ति होने पर पुनः चुनाव रिक्ति शेष अवधि के लिए किया जाता है, क्योंकि एक संस्था है जो केवल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव हैं वही पूरी अवधि के लिए होते हैं, बाकी सबके शेष अवधि के लिए होते हैं। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। राज्यसभा के सभापति मतलब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष और राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष। ठीक है, क्योंकि वो संसद सदस्य होते हैं, राज्यसभा सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं आर्टिकल 84, भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 30 वर्ष, लाभ के पद पर न हो, पागल दिवालिया न हो। राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। चुनाव समान आनुपातिक एकल संक्रमणीय खुली मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मत प्रणाली से होता है। चुनाव समान आनुपातिक एकल संक्रमणीय खुली मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मत पद्धति से होता है। वैध मत के लिए मतपत्र में सभी उम्मीदवारों को क्रम देना होता है। वैध मत के लिए मतपत्र में सभी उम्मीदवारों को क्रम देना होता है। किसी उम्मीदवार को कोई भी संसद पसंद न होने पर अवैध मतदान हो जाता है और कोई भी पसंद रिक्त नहीं छोड़ी जाती है। 200 सदस्य, 3 पद, 4 उम्मीदवार, 200/3+1। पद कितने हैं उतना +1+1, अर्थात जीतने के लिए 51 सदस्यों की पहली पसंद होना अनिवार्य है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राज्यसभा की सदस्य संख्या। अधिकतम सदस्य संख्या 250, 238 + 12। तो वर्तमान में 2 लोग सदस्यता गिनती नहीं है, 245 है, 5 राज्यों से कम है, और मतलब राज्य यूटी से कम है, 12 मनोनीत हैं। तो राज्यसभा की सीटें राज्य की जनसंख्या के आधार पर हैं। 250 के समय क्षेत्रफल 3287 263 किलोमीटर स्क्वायर था, तो 245 मतलब कितना क्षेत्रफल कम हुआ उसके हिसाब से 245 कर दिए। तो राज्यों
भारत के राज्यों से 225 राज्यों में सर्वाधिक यूपी से 31, महाराष्ट्र से 19, तमिलनाडु से 18, पश्चिम बंगाल बिहार से 16। राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश से 4+4 8, दिल्ली पुदुचेरी, ये सब देख लेंगे हम। लद्दाख, क्योंकि लद्दाख में 0 है क्योंकि लद्दाख में विधानसभा नहीं है। वर्तमान में राज्यसभा में कुल निर्वाचित सदस्य 225 + 8 233 हैं, मतलब 225 8 यूटी से हैं। 8 यूटी कौन कौन सी? जम्मू कश्मीर, दिल्ली से 3, पुदुचेरी से 1, जम्मू कश्मीर से 5, जम्मू कश्मीर से 4, जम्मू कश्मीर से 4 और दिल्ली से 3, जम्मू कश्मीर से 4, दिल्ली से 3, पुदुचेरी से 1, टोटल 8, 225 राज्यों से, ऐसे करके 233 हैं और प्लस 12 मनोनीत थे तो 245 से 5 पीओके के लिए रिक्त छोड़ी गई हैं। 83 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो कि साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में विशेषज्ञ होते हैं। यह 12 सदस्य भारत में कहीं से भी हो सकते हैं। वर्तमान में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति की कोई स्वविवेकी शक्ति नहीं है। यह केंद्र मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर यह मनोनीत होते हैं। 12 सदस्यों के मनोनीत होने के लिए की जो पद्धति है वो आयरलैंड से ली गई है। और आयरलैंड से और क्या क्या लिए गए हैं? राष्ट्रपति ये नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति ली गई है। राज्यसभा के पदाधिकारी भारत के सभापति और उपराष्ट्रपति का उल्लेख आर्टिकल 89 में है। राज्यसभा के सभापति का उल्लेख सभापति के रूप में नहीं होता है, का चुनाव जो है वो सभापति का नहीं होता है बल्कि उपराष्ट्रपति के रूप में होता है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं, जबकि सभापति उपराष्ट्रपति के रूप में लेते हैं और उपसभापति राज्यसभा के सदस्य के रूप में लेते हैं। सभापति राष्ट्रपति को और उपसभापति सभापति को त्यागपत्र सौंपता है। उपराष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति को सौंपेगा और उपसभापति है वो सभापति को सौंपेगा, मतलब उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही एक को बहुमत के आधार पर उपसभापति चुनते हैं। राज्यसभा के फर्स्ट सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फर्स्ट उपसभापति एस.पी. कृष्णमूर्ति राव। 1969 में पहली बार विपक्ष के नेता का पद स्थापित किया गया और पहले विपक्ष के नेता श्याम नंदन मिश्र बने। 1977 में विपक्ष के नेता पद को मान्यता दी गई। 1969 में विपक्ष के नेता पद स्थापित किया गया और 1977 में विपक्ष के नेता पद को मान्यता दी गई और कैबिनेट मंत्री पद के समान दर्जा दिया गया तथा पहले विपक्ष का नेता कमलनाथ त्रिपाठी को बनाया गया। राज्यसभा का फर्स्ट सदन का नेता कृष्णा स्वामी अय्यर। राज्यसभा में आज तक कोई महिला सभापति नहीं बनी है, मतलब उपराष्ट्रपति नहीं बनी है। प्रथम महिला उपसभापति वायलेट अल्पा और सबसे उपसभापति के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल नजमा हेपतुल्ला। एकमात्र सभापति जिसका पद पर रहते हुए निधन हुआ कृष्णकांत, ठीक है, मतलब ये थे एकमात्र उपराष्ट्रपति कृष्णकांत और 2 राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। वर्तमान सभापति राज्यसभा के विशेषाधिकार उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की पहल राज्यसभा में की जा सकती है। और 249 राज्यसभा किसी भी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके ऐसा कानून 1 वर्ष तक मान्य रहता है। राज्यसभा राज्यों का सदन है, यह राज्यों का अहित कभी नहीं कर सकती है। आर्टिकल 312 नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। 2/3 बहुमत से भारतीय मूल संविधान में 2 अखिल भारतीयों का गठन किया गया, IAS IPS, और वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। 1966 में IFS और बना दी। और 312 में जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनका गठन या फिर ख़त्म करना दोनों ही है। भारत में सिविल सेवाओं का जनक जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और 1969 में राजमन आयोग ने अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने का सुझाव दिया था। लोकसभा 81 और जो इसका गठन हुआ था वो 17 अप्रैल 1952 और बैठक हुई थी 3 अप्रैल को राज्यसभा का गठन हुआ था और लोकसभा का गठन हुआ 17 अप्रैल और दोनों की बैठक 13 मई 1952। इसके अन्य नाम है निम्न सदन, अस्थायी सदन, सामान्य जन का सदन, लोगों का सदन, प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन, प्रतिनिधि सदन।
आर्टिकल 83 लोकसभा की प्रथम बैठक से अगले 5 वर्ष तक, लोकसभा की प्रथम बैठक से अगले 5 वर्ष तक 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से कार्यकाल 5 वर्ष बढ़ाया गया, केवल 5वीं लोकसभा का, और 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से फिर से 5 वर्ष कर दिया। आपातकाल के समय 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है एक बार में। 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकता है मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं, नागरिक भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष, लाभ के पद पर न हो, पागल दिवालिया न हो। लोकसभा के पद का चुनाव जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष, लोकसभा के सदस्य का चुनाव जनता के द्वारा, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है, अग्रता ही विजेता के आधार पर। आर्टिकल 82 लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्रों का उल्लेख है। राज्यसभा के सदस्यों का कोई निर्वाचन क्षेत्र नहीं होता है, वे राज्य से संबंधित होते हैं, क्षेत्र से नहीं। निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर निर्वाचित किए जाते हैं। निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर लोकसभा राज्यसभा दोनों में न्यूनतम 7 लाख की जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित की जाती है। 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से यह प्रावधान किया गया निर्वाचन क्षेत्रों को 1971 की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है 2000 तक, और 84वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 2026 तक। निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करने हेतु परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। यह पूर्व न्यायाधीशों के अध्यक्षता में गठित किए जाते हैं। अब तक 4 परिसीमन गठित किए गए, 52, 62, 72 और 2002। 52, 62 और 2002। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लोकसभा की सदस्य संख्या अनुच्छेद 181 में कहा गया है अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, लेकिन अभी 5 हैं, 2 अंग्र भारतीय को छोड़कर। अब 550 है, उसमें से 530 होंगे राज्यों से, 20 होंगे यूटी से। लेकिन वर्तमान में कितनी है? 543 है। वैसे कितनी होनी चाहिए? 545, लेकिन 2 आंग्ल भारतीय नहीं तो कितनी है? 543। अब कम कहाँ है? एक यूटी से कम है, 1 यूटी से कम है और 6 राज्यों से कम है। 5 सीटें जो हैं वो पीओके के लिए छोड़ी गई हैं। 104 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 से अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति के 2 आंग्ल भारतीयों के 2 सदस्यों के मनोनयन पर रोक लगा दी। राज्यों से सदस्य संख्या 530 नहीं 524 है, और जो J&K से 6 सदस्य आते थे, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 13 नहीं है 19 हो गई है, 6 बढ़ गए। तो ये है एक लद्दाख है। तो 330 इसके तहत लोकसभा में SC/ST 84-47 SC/ST 10 वर्ष के लिए दिया गया था। सातवीं बार 104 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 2030 तक बढ़ा दिया। वर्तमान में SC के लिए 84, ST के लिए 47 पदाधिकारी। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का उल्लेख 93 में है। लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य अपने में से ही बहुमत के आधार पर करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं, बल्कि लोकसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं, बल्कि लोकसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष GV मावलंकर, प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष अनंत सैनम आयंगर, प्रथम विपक्ष का नेता 1969 में राम सुभग सिंह, और प्रथम लोकसभा के बहुमत दल के नेता जवाहरलाल नेहरू, प्रोटेम स्पीकर GV मावलंकर। लोकसभा में कुल महिलाओं की संख्या 22। लोकसभा का जनक GV मावलंकर। प्रथम लोकसभा का सबसे बड़ा विपक्षी दल CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। लोकसभा के ऐसे 2 अध्यक्ष जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया, GV मावलंकर और GMC बालयोगी। लोकसभा के ऐसे अध्यक्ष जिनको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, GV मावलंकर। अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो सका था। सरदार हुकुम सिंह और बलराम भगत ऐसे 2 लोकसभा अध्यक्ष राजस्थान के राज्यपाल बने। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जिन्होंने 2 बार त्यागपत्र दिया, दोनों बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल बलराम जाखड़। अब तक की 2 लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी और सुमित्रा महाजन बनी है, 15वीं और 16वीं की। सुमित्रा महाजन
और के एस हेगड़े ऐसे अध्यक्ष थे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है। इसके चुनाव नहीं, अभी 18वीं चल रही है, 18वीं चल रही है, 2024 से 29 तक रहेगी ये। अभी कौन सी चल रही है? 18वीं लोकसभा चल रही है। अभी 18वीं लोकसभा चल रही है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। 18वीं 2024 से 29 और वर्तमान में 17वीं नहीं, वर्तमान में 15वीं की मीरा कुमारी, 15वीं की मीरा कुमारी, 16वीं की सुमित्रा महाजन, दोनों लगातार महिलाएं रही, मीरा कुमारी, सुमित्रा महाजन। और बाद की जो 17-18 हैं दोनों के ओम बिरला हैं। वर्तमान में लोकसभा उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। वर्तमान में लोकसभा के विपक्ष का नेता पद रिक्त है। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य: लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करना, लोकसभा के सदस्यों की बैठने का स्थान निश्चित करना, युवा सांसद पीछे, लोकसभा के सदस्यों को प्रश्न पूछने और विधेयक रखने की अनुमति देना, लोकसभा के सदस्यों के अनुशासन भंग करने पर उनको सदस्य निलंबित करना 1-2-10 दिनों के लिए, और दल बदल की स्थिति में सदस्यों की सदस्यता को समाप्त करना। लोकसभा में महासचिव की नियुक्ति करना, किसी विधेयक के धन विधेयक होने या न होने का निर्धारण करना, किसी विधेयक के धन विधेयक होने या न होने का निर्धारण करना। ये किसी विधेयक पर बराबर मत आ जाते हैं तो निर्णायक मत का प्रयोग लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करना, लोकसभा की बैठकों को स्थगित करना, लोकसभा के विशेषाधिकार। धन विधेयक पहले लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और लोकसभा से पारित धन विधेयक को राज्यसभा मात्र 14 दिन रोक सकती है। उसके बाद धन विधेयक स्वतः पारित हो जाता है। और केंद्र की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 75(3) अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाए जा सकते हैं। आपातकाल को समाप्त करने का प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। कुल सदस्य संख्या 1/10। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति लोकसभा में ही हो सकती है। किसी सांसद को संसद सत्र के शुरू होने के 40 दिन पहले और संसद सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और लोकसभा विघटित हो जाता है, संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा। संचित निधि पर भारित व्यय 113(3) संसद में मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं, केवल उन पर चर्चा हो सकती है। अतः प्रभावित व्ययों पर कोई परिवर्तन करने का अधिकार संसद को नहीं है। लेखानुदान: बजट पारित होने में विलम्ब होने के कारण निधि आवंटन हेतु लेखानुदान किया जाता है। बजट पारित होने में देरी हो रही है, उसकी वजह से 1 अप्रैल तक के लिए जो धन दिया जाता है उसे लेखानुदान। सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति, इसमें कितने रहते हैं? प्राक्कलन समिति में तो 30 ही रहते हैं, लेकिन DRSC में 31 रहते हैं, तो DRSC ऑप्शन में होगा तो वो लगेगा। डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी और सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष। लोक लेखा समिति अपनी आख्या संसद को प्रस्तुत करती है या स्पीकर लोकसभा को, ठीक है, संसद को, ठीक है। वित्तीय समितियां लोक लेखा, प्राक्कलन और लोकप्रक्रम तीनों हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका अर्थ है कि यदि राज्य के किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है तो वह राज्य की संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव माना जाएगा। सामान्यतः लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देता है, लेकिन उसे हटाने की प्रक्रिया में प्रथमतः मत देता है, निर्णायक नहीं।